हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन के अंदर हम वाई चूज सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं विद द यूज ऑफ टेलविन सीएसएस। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट टाइम एक हीरो सेक्शन क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक और सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। एंड सेक्शन को मुझे क्लास क्या देना है, पहले तो सबसे पहले वो देख लेते। सो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ बीजी हाइफन करके मैं दे देता हूँ ग्रे। एंड ग्रे के अंदर मैं कर देता हूँ लाइक थोड़ा सा हम यहाँ पे लाइट कलर दे देते हैं। सो 50, दिस इज गोइंग टू बी इनफ फॉर मी। सो मैंने यहाँ पे 50 दे दिया है। एंड देन उसके साथ मुझे क्या करना है, इसके ऊपर पैडिंग देना है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ px। अब देखिए px आप क्या रखोगे, सो बेसिकली हमने जो px को 6 रखा था वही रखेंगे। साथ में py अगर मुझे देना है तो py हमने जो 16 दिया है सेम py यहाँ पे भी मैं दे दूंगा। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आ जाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ग्रे सेक्शन बॉटम में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरा सर्विस सेक्शन। सो मे बी यू आर गोइंग टू आस्क कि आपने व्हाइट क्यों नहीं रखा, कलर ग्रे क्यों कर दिया? बिकॉज देखिए, जब भी आप कोई पेज की डिजाइन करते हो ना, तो बेसिकली सिंगल कलर्स के ऊपर वो अच्छा लगता है, लेकिन उसके शेड्स आप थोड़े से वेरी करते रहे ताकि वो ज्यादा बेटर वे में डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट है एंड ग्रे, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज मुझे दिख रहा है। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है मेरा डिवीजन। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव। एंड डिव लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी मैक्स विड्थ देनी है। तो आप दे सकते हो जैसे हमने आगे भी दी थी, वैसे ही हम कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे डिवीजन दे दिया है। क्लास में अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे मैक्स हाइफन डब्ल्यू हाइफन। एंड देन मैं इसको कर देता हूँ 6 एक्सएल, यानी कि मैक्सिमम विड्थ मेरी 6 एक्सएल जितनी ही होगी यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे दे देना है एम एक्स और ऑटो, यानी कि मेरा जो भी कंटेन होगा वो सेंटर के अंदर रहने वाला है। एंड टैक्स मेरे जो भी रहेंगे वो मुझे करना है सेंटर के अंदर। सो मैंने टैक्स सेंटर यहाँ पे भी कर दिया। सो गाइज इतनी चीज हमारी हो चुकी है। नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक हेडिंग देना है। सो मैं यहाँ पे H2 दे देता हूँ। H2 देने के बाद यहाँ पे हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ वाई चूजस। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या देना है, मुझे उसके क्लासेस अप्लाई करने हैं। सो क्लास किस तरीके से रहेगा, सो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ टैक्स 3 एक्सएल। तो मैंने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की साइज ले ली है। उसके बाद मुझे चाहिए इस फॉन्ट को मुझे क्या करवाना है, फॉन्ट को मुझे करवा देना है बोल्ड। सो मैंने फॉन्ट बोल्ड कर दिया है। मार्जिन बॉटम जो मेरा रहने वाला है वो मैं यहाँ पे भी देने वाला हूँ 10, ताकि ये थोड़ा सा प्रॉपर डिस्प्ले हो सके। एक बार चेक कर लेते हैं। सो से यहाँ पे मेरा वाई चूजस डिस्प्ले हो रहा है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल होने की वजह से यहाँ पे स्पेसिंग भी मुझे डिस्प्ले हो रही है। दिस इज गुड। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे 3 सेक्शन क्रिएट करने हैं। और उस 3 सेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, जैसे कि ये जो वेबसाइट बनने वाली है फास्ट होने वाली है, उसका परफॉर्मेंस फास्ट रहेगा, कस्टमाइजेबल डिजाइन रहने वाली है, इजी इंटीग्रेशन होने वाला है, ऐसा कुछ लैंडिंग पेज मुझे क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिव। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसको देना है क्लास। अब इसके अंदर आपका क्लास क्या रहेगा वो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर मैं क्लास लेने वाला हूँ ग्रिड। ग्रिड क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 3 सेक्शन चाहिए यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे उसको दे दिया ग्रिड। एंड ग्रिड करने के बाद कौन से 3 सेक्शन मुझे करने हैं, तो मुझे अगर एमडी साइज है मेरी, तो मुझे चाहिए ग्रिड हाइफन कॉल्स। ओके, सो ग्रिड हाइफन मैं कर दूंगा कॉल्स हाइफन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। देन सबके बीच में मुझे गैप रखना है, दैट विल बी 8। ये मुझे गैप रखना है। यहाँ पे टैक्स को मुझे कर देना है लेफ्ट साइड के ऊपर अलाइन। सो मैंने टैक्स यहाँ पे कर दिया लेफ्ट। तो ये एक मेरी चीज होके आ चुकी है। मेरे 3 क्रीड अब यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। सो गाइस अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए अब डिवीजन। और उस डिवीजन के अंदर मुझे चाहिए एक लाइक H3 चाहिए और एक पैराग्राफ टैग चाहिए। और मुझे ऐसे 3 सेक्शन चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको चाहिए div। ओके, सो आपने यहाँ पे कर दिया div। अब उसके अंदर आपको चाहिए H3। सो आपने यहाँ पे H3 कर दिया, प्लस आपको चाहिए एक पैराग्राफ। सो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस करके पैराग्राफ दे दिया। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो तो देखिए आपका यहाँ पे बन के रेडी हो गया। और अगर मान लीजिए आपको ये 3 चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द वे। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ आपके लिए कि कुछ इस तरीके से हमने कर दिया एंड एंटर कर दिया। तो देखिए मेरा ये डिवीजन बन के रेडी हो चुका है। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे H3 के अंदर कुछ लिखना है, उसको क्लास देना है।
सो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, क्लास मेरा रहने वाला है टेक्स्ट हाइफन एक्सेल। उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉन्ट, उसको मुझे क्या करना है, मुझे उसको कर देना है सेमी बोल्ड, मुझे बोल्ड नहीं करना है, मुझे सेमी बोल्ड फॉन्ट चाहिए। एंड मार्जिन बॉटम मुझे चाहिए 2, सो मैंने मार्जिन बॉटम करके कर दिया 2। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, जैसे कि मुझे लिखना है फास्ट परफॉर्मेंस, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड सेव करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो से मुझे यहाँ पे फास्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है, लेकिन साथ में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई आइकन भी रखना है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज कर सकते हैं, और फॉन्ट ऑसम को ऐड करना बहुत ईजी है। आप अगर गूगल के अंदर सर्च करते हो फॉन्ट ऑसम सीडीएन, तो आपको यहाँ पे सीडीएन जेएस के ऊपर से ये पर्टिकुलर सीडीएन मिल जाएगी। आपको सीधे इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट टैग के ऊपर उसको पेस्ट कर दीजिए, एंड दैट्स इट। आपकी यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की सीडीएन है हो चुकी है। आप इस इंटीग्रिटी को अगर रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हो, सिर्फ आपको डॉट CSS तक की ही लिंक रखनी है, दैट इज इनफ। अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है मेरा आइकन। सो आइकन ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो फॉन्ट ऑप्शन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ से आ जाता हूँ मैं आइकन के ऊपर। यहाँ पे मुझे जो भी आइकन चाहिए, लाइक मुझे रॉकेट आइकन चाहिए, सो मैंने यहाँ पे रॉकेट आइकन सर्च कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सारे आइकन मुझे दिखा रहे हैं, जैसे कि मुझे फ्री वाला आइकन भी दिखा रहा है, मुझे पेड वाला आइकन भी दिखा रहा है। हमने कौन सा वर्जन लिया है, तो हमने 7.2 लिया है, सो 7.2 के अंदर ये सारा है। सो नॉर्मली हम फ्री वाले ही आइकॉन यूज करने वाले हैं, सो मैं यहाँ पे फ्री के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे जो आइकॉन मिल रहा है उसके अंदर से दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी। सो मुझे यहाँ पे HTML के अंदर जो भी लिखना है वो यहाँ से मैंने उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोड हो जाएगा कॉपी, एंड इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम चेक करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। सी, मेरे पास यहाँ पे मेरा आइकन आ चुका है। तो आप इस तरीके से फॉन्ट ऑसम के आइकन को ऐड कर सकते हो, इजीली ऐड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है ये किसी भी चीज को ऐड करने का। एंड साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 700 में यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि इस फॉन्ट का आइकन का जो कलर है वो कुछ इस तरीके से मेरे पास हो जाए। चलिए, तो ये तो हमने कर लिया कि हमने एक आइकन रख दिया है। सेम वे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखना है। सो मैं लॉरेम इप्सम टेक्स्ट लिख देता हूँ, ताकि ये थोड़े से टेक्स्ट मेरे आ जाए। सही, टेक्स्ट भी आ चुके हैं मेरे। नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, और टेक्स्ट को मुझे कुछ और तरीके से डिस्प्ले भी करवाना है। सो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 500, दिस इज गोइंग टू बी गुड। लेट्स से, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एंड टेक्स्ट को अगर जस्टिफाई करना है तो आप टेक्स्ट हाइफन जस्टिफाई भी कर सकते हो। चलिए, हमने यहाँ पे टैक्स आइफन जस्टिफाई कर दिया। देखिए, ये टैक्स मेरे जस्टिफाई होके आ चुके हैं। नाउ सेम वे मुझे दूसरी सर्विसेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी ग्रिड को अभी के लिए मैं कर लेता हूँ कॉपी, या फिर हमारे पास शॉर्टकट है स्विफ्ट अल्टर और एरो की में प्रेस करके इसकी सेम दो कॉपी मैंने यहाँ पे ले ली है। एंड सी, ये मेरा वाई चूज के अंदर सेक्शन एक रेडी हो चुका है। यहाँ पे अगर टेक्स्ट को चाहूँ तो मैं टेक्स्ट सेंटर भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लेफ्ट किया है उसकी जगह पे हम सेंटर कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी गुड। ये एक अच्छी चीज हो सकती है आपके लिए। लेट्स सी, अब देखिए ये प्रॉपर वे के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप उसको चाहो तो मार्जिन पैडिंग देख के भी ये सारी चीजों को चेक कर सकते हो। सो दिस वे हमने एक और सेक्शन क्रिएट कर लिया, हमारा वाई चूज सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इस सेक्शन के अंदर सिंपली हमने टेक्स्ट के साथ कुछ वर्कआउट किया, साथ में हमने फॉन्ट ऑसम का आइकन ऐड कर दिया। आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप वाई चूज सेक्शन को ऐड कर सकते हो आपके लैंडिंग पेज के अंदर, किस तरीके से डिजाइन वाइज थोड़े से कस्टमाइजेशन इसके अंदर कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे आने वाले सेशन में हम और चीजें देखेंगे, पर्टिकुलर टेलविन CSS के इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है टेलविन CSS के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।